पड़ोसी देश श्रीलंका और पाकिस्तान में चल रहे आर्थिक संकट के बीच भारत के लिए एक सुखद खबर सामने आई है। आबादी के लिहाज से नंबर 1 बन चुके भारत में पिछले कुछ सालों के दौरान देश के लोगों के जीवन स्तर में तेजी से सुधार देखा गया है और गरीबी में भारी कमी आई है। संयुक्त राष्ट्र के गरीबी सूचकांक MPI के ताज़ा अपडेट में बताया गया है कि भारत दुनिया के उन 25 देशों में शामिल है जिन्होंने 15 साल के भीतर इस सूचकांक को लगभग आधा कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 15 साल के अंदर 41.5 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकल गए। इधर इस रिपोर्ट में आंकड़ों के बाद इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि पिछले कुछ दशकों में सरकारी स्तर पर गरीबी उन्मूलन की दिशा में काफी काम हुआ है। समाज के कमजोर वर्गों का जीवन स्तर उठाने के लिए केंद्र और राज्य के स्तर पर न केवल प्रभावी योजनाएं लागू की गईं, बल्कि इन योजनाओं का फायदा वास्तविक हकदारों तक पहुंचाने के जतन भी खूब हुए हैं। सिस्टम की पारदर्शी व्यवस्था लागू होने से भ्रष्टाचार पर भी एक हद तक अंकुश लगा है। भले ही ये रिपोर्ट कुछ राहत देने वाली हो, लेकिन आज भी गरीबों तक पहुंचने वाली कई कल्याणकारी योजनाएं लाल फीताशाही और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ती नजर आती हैं। हमारी तमाम सरकारों को अभी भी निचले स्तर पर योजनाओं के क्रियान्वयन की दिशा में ठोस कदम उठाने होंगे। यह इसलिए भी जरूरी है कि आज भी इन सब प्रयासों के बाद भी देश की आबादी का एक बड़ा हिस्सा अभावों में जीवन बिताने को मजबूर है। देश में अब भी आबादी का बड़ा हिस्सा ऐसा है जो गरीबी में जीवन यापन कर रहा है। गरीबी उन्मूलन के इन प्रयासों के बीच यह सवाल भी लगातार उठता रहा है कि देश में उदारीकरण की नीति लागू होने के बाद आर्थिक असमानता भी बढ़ी है। आर्थिक असमानता के कारण अमीरी और गरीबी के बीच खाई गहरी होती ही जा रही है। देश की ज्यादातर संपत्ति खास वर्ग के पास केंद्रित हो रही है। गरीबी मिटाने का काम सरकारों के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता, बल्कि इसमें उस वर्ग की भी अहम भूमिका है जो भारतीय साधनों का उपयोग कर अमीरी की श्रेणी में आए हैं। यह वर्ग गरीब लोगों के लिए आय के अधिक साधन उपलब्ध कराने में मददगार बने तो और सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे। पत्रिका टीवी जयपुर।